एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सारंग और वोन किस कर रहे होते हैं। रोमांस खत्म होने के बाद वो दोनों फिर डिनर करने लगते हैं। सारंग डिनर करते हुए वोन की काफी ज्यादा तारीफ करती है उसके हाथ के बने हुए खाने का, और सारंग वोन से कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें डिनर अपने हाथ से खिलाऊंगी। अगले दिन वोन काफी ज्यादा खुश होता है और वो सैंग के साथ पैदल ही होटल जाने लगता है उससे बातें करते हुए। थोड़ी देर बाद वहाँ सारंग भी पहुँच जाती है। वोन सारंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में होटल के अंदर चले जाते हैं और अकेले सैंग उन दोनों के पीछे पीछे आने लगता है। लिफ्ट में सैंग सारंग और वोन के आगे खड़ा हो जाता है। लिफ्ट में सारंग सैंग को परेशान करने लगती है और वोन भी सैंग को छेड़ने लग जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद वोन सारंग को लॉबी तक छोड़ने जाता है। लॉबी में पहुंचकर वोन थोड़ा रोमांटिक होने लगता है, लेकिन सारंग वोन को वहां से जाने को कह देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोन वापस सारंग की लॉबी में आकर बैठ जाता है और चाय पीने लगता है और सभी वर्कर्स सोचने लगते हैं कि आज ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, और वो सभी सोचने लगते हैं क्या ये आज हम लोगों का काम देख रहे हैं। ये देखकर सारे कर्मचारी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो सारंग को वोन के पास जाने को कहते हैं और सारंग से पूछते हैं कि उनसे पूछो कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं। सारंग वोन के पास जाकर उससे पूछती है कि सर आप कुछ लेंगे। सारंग धीरे से वोन से कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बैठे हो इसलिए हम सभी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वोन कहता है कि मेरी अभी कुछ मीटिंग है इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तभी सारंग वोन के ऊपर चिल्लाकर उससे बात करने लगती है। ये देखकर सारे कर्मचारी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन सारंग बात संभाल लेती है और वोन को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वोन का वहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वोन मिसगू के साथ मीटिंग करने लगता है होटल की एनिवर्सरी को लेकर, लेकिन सालगिरह को लेकर मिसगू काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि इस बार भी वोन होटल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। मिसगू वोन से कहती है तुम कैसे ही होटल की जिम्मेदारी संभाल पाओगे, तुमने तो अभी तक होटल के सभी सदस्य को इनवाइट तक नहीं किया है। वोन कहता है तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में वोन सारंग के पास चला जाता है, लेकिन वोन सारंग से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। फिर सारंग उसको मनाने लगती है और तभी वोन के सारंग को थोड़ा धक्का लग जाता है जिससे सारंग नाराज होकर चली जाती है, जिससे वोन का भी मूड काफी खराब हो जाता है। केबिन में पहुंचने के बाद वोन को सैंग वहां पर मिलता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और सैंग वोन को बताता है कि तुम जल्दी ही इस होटल के हेड मैनेजर बनने वाले हो। लेकिन वोन को ये सुनकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वोन तो बस सारंग के बारे में ही सोच रहा है। नेक्स्ट सीन मुझे हम देखते हैं कि वोन सारंग की दादी के घर गुलदस्ता लेकर जा रहा होता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि दादी टेबल पर चढ़कर सफाई कर रही होती है। तभी दादी का पैर फिसल कर वो गिरने ही वाली होती है, तब भी वोन उनको बचा लेता है। उसके बाद वोन दादी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, लेकिन होश आने के बाद दादी वोन से उन्हें रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। वो उनको थोड़ी देर रुकने को कहता है कि अभी थोड़ा टेस्ट बाकी है, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं और जाने की जिद करने लगती है और वोन से पूछती है कि तुम सारंग को लाइक करते हो ना। तब वोन बताता है मैं उसे लाइक करता हूँ। फिर दादी वोन को रिलेशन की सलाह और टिप्स देने लगती है। दादी की बातें वोन समझ जाता है। तभी वहाँ पर सारंग की एंट्री होती है जो कि काफी तेज है। आकर दादी को देखकर रोने लगती है और दादी भी काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है और वो सारंग को चुप करवाने लगती है। दादी को आराम के लिए छोड़कर वोन सारंग को घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुंचने पर वोन सारंग के घर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है। तभी वो गलत बटन दबा देता है जिससे पूरे घर की लाइट चली जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है, जिससे वोन काफी डरने लगता है। तभी सारंग उसको चुप करवाने लगती है और वो टॉर्च को लेकर आती है। फिर वो दोनों शांति से एक जगह बैठकर बातें करते हैं और वो सारंग से कहता है कि मेरा आज अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा, क्या मैं आज यहाँ रुक सकता हूँ। इस चीज के लिए सारंग मान जाती है। फिर वोन उसे कल की गलती के लिए सॉरी कहता है और सारंग भी उससे माफी मांगने लगती है और थोड़ी देर बाद वोन सारंग को अपने दिल की बात कह देता है और फिर दोनों किस करने लगते हैं। वोन सारंग से कहता है मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो सबसे पहले तुम मुझे आकर कहना। फिर वो दोनों लेटकर आपस में बातें करने लगते हैं। वोन सारंग की तारीफ करते रहता है। सारंग वोन से कहती है कि अब बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, लेकिन वोन को तो नींद ही नहीं आती है। अगली सुबह दादी घर आकर उन दोनों को घर देख लेती है और दादी वोन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वोन को पीटने लगती है। थोड़ी देर बाद दादी सारंग को रेस्टोरेंट संभालने को कहती है
और खुद वोन के साथ बाहर चली जाती है। दादी वोन को मार्केट ले जाती है, जहाँ पर दादी की और भी दोस्त होती है और सब दोस्तों को वोन के बारे में बताती है। फिर दादी वोन को पहले सारंग को अच्छे से जाने के लिए कहती है। फिर उसके बाद वो दोनों बैंक जाते हैं। बैंक जाकर दादी वोन और सारंग के लिए एक घर के लिए डिपॉजिट करवाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और वो सोचता है कि दादी कितनी केयरिंग है। दादी भी अब वोन को पसंद करने लग गई थी। घर आकर वो लोग दादी के हाथ का बना खाना खाने लगते हैं। खाने के बाद वोन सारंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है। तभी वहाँ सारंग की दोस्त भी आ जाती है। फिर सभी लोग सारंग के घर में ड्रिंक करने लगते हैं। सारंग की फ्रेंड्स का काफी मूड खराब होता है। वो लोग अपने प्रमोशन को लेकर काफी परेशान होते हैं। ये सुनकर वोन उनको प्रमोशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और अगले दिन सिंह उन तीनों के प्रमोशन के लिए कहता है। फिर सारंग और उसके दोस्तों के पास एक नोटिस जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उनको एक कंपनी की तरफ से टूर प्रोवाइड किया जा रहा है और उनका प्रमोशन भी हो गया है। ये सुनकर वो सभी काफी खुश हो जाती है। अगले दिन सभी लोग एयरपोर्ट पर आते हैं और वह सभी यात्रा के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लगते हैं। अब ये टूर में क्या क्या होगा वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।